अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने ग्राफिकली शो करना है कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ग्राफिकली शो करने के लिए हमें सबसे पहले दो पॉइंट्स निकालने हैं एक्स के, ठीक है, जो यानी कि एक पैराबोलिक शेप बनेगी जो उसको कट करेंगे। तो एक एक स्टेप को आपने समझना है स्टूडेंट। अगर आपको ये पहला पार्ट क्लियर हो गया तो समझ लो ये चारों पार्ट ही आपके क्लियर हैं और बड़ा इजी वे में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, लेट करना है कि ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक, इसको आपने क्या करना है, y के इक्वल कर देना है, ठीक है। ये अब y के इक्वल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने x इंटरसेप्ट निकालना है। फॉर x इंटरसेप्ट, जब आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो स्टूडेंट उसमें आप पुट करेंगे y को 0। तो y इज इक्वल टू 0 दोबारा, यानी वही 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें 3 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x, 6 माइनस 3 3, 6 3 आर 18। तो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 6, 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 6। तो x माइनस 6 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 6 भी 0 और यहाँ से x प्लस 3 भी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बने, 6, क्योंकि हमने y को 0 लिया था, यानी उसके बाद ये वाला पॉइंट माइनस 3 0। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब आप y इंटरसेप्ट लेंगे स्टूडेंट तो उसमें आप पुट करेंगे x को 0। तो अब इस इक्वेशन के अंदर आपने x की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट, 0। तो जब आप x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 18 बचेगा, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसी इक्वेशन 1 में तो अब आपने x की जगह 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 18 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू माइनस 18। तो यानी आपके पास x 0 पे y कितना ले रहा है, माइनस का 18। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट आपने निकाल लिया, x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। अब आपने स्टूडेंट लास्ट पे एक तीसरा स्टेप करना है और वो है वर्टेक्स। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट आपने, वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है h और k। तो उसका फार्मूला है, h के लिए स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रखना है माइनस बी ओवर 2a। अब b यहाँ पे क्या है स्टूडेंट इस इक्वेशन में, ये देखें, ये a 1 है, b माइनस 3 और c माइनस 18 है। तो b ओवर 2 है, यानी माइनस 3 ओवर माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 2a की वैल्यू 1 है। तो ये आ गया स्टूडेंट 3 ओवर 2 है। इसी तरह दूसरा फार्मूला है k के लिए, वो है स्टूडेंट c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ये फार्मूला है c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। अब इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है स्टूडेंट। c की वैल्यू है माइनस 18, माइनस b की वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू है 1। तो ये स्टूडेंट आ रहा है माइनस 18 माइनस 9 ओवर 4। तो
इसको आप कैलकुलेट करें। 18 4 द 72 माइनस 9 माइनस 72 और माइनस 9 ये स्टूडेंट आपका हो गया माइनस का 81। तो माइनस 81 को 4 पे डिवाइड करें, ये आ गया 20.5। ठीक हो गया, 20.25 ऑलमोस्ट आता है जी, 20.25। और जब आपने 3 को 2 पे डिवाइड किया था, 3/2, तो ये आ रहा है 1.5। ठीक है, तो एक आपका पॉइंट एच का आ गया 1.5 और के का पॉइंट आपके पास आ गया माइनस 20.25। तो स्टूडेंट ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास, वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स की हमें ज़रूरत कैसे पड़ेगी, वो अब हम ग्राफ को देखते हैं और उस ग्राफ को बना लेते हैं। तो ग्राफ, अब देखिए स्टूडेंट, हम ग्राफ में क्या करेंगे, इधर आप 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8, इधर भी -2 -4 -6 -8, इधर आप बेशक 5 का ले लें, 5 10 15 20, नीचे भी -5 -10 -15 -20। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने देखा कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है, पहला पॉइंट है जी 6 0, तो ये हमारे पास 6 0 है। ठीक हो गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरा है पॉइंट -3 0, तो वो -2 और -4 के बिल्कुल दरमियान में एक पड़ा है, -3 0। नेक्स्ट -0 -18, ये वाला, तो ये 0 -18 यानी कि यहाँ पे -18 आपने ढूंढना है, तो ये तकरीबन यहाँ कहीं बनेगा, ये बात, ये आ गया 0 -18। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या निकाला, वर्टेक्स 1.5, तो 1.5 स्टूडेंट यहाँ पे कहीं आएगा 2 के यानी के करीब। ठीक है, और उसके साथ ही नंबर एक आ रहा है -20.25 बाय का, तो ये तकरीबन यहाँ पे कहीं इसके बिल्कुल नीचे बनेगा। तो इधर से ये आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट। तो अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ये तो ये स्टूडेंट आपकी पैराबोलिक शेप बन गई, इसको पैराबोला कहते हैं, ये वाला। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या था, 1.5 से -20.25। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने ये बनाना है। तो अब एक और पार्ट हम कर लेते हैं, तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। देखें स्टूडेंट, लेट, इस फंक्शन को आपने लेट कर देना है y से। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब आपने क्या करना है, पहले x इंटरसेप्ट लेना है, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अब जब y को 0 पुट करेंगे, x² -5x -14 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 14 है प्लस माइनस करें 5 है। अब देखें x² -7x + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट, x कॉमन x -7, 2 कॉमन x -7, x -7 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -7 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -2। तो y 0 था इन पे, तो 7 0 और -2 0, ये 2 पॉइंट आ गए। ये 2 पॉइंट शो करते हैं कि पैराबोला कहाँ 2 एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा। उसके बाद आपने स्टूडेंट लेना है फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब आप y इंटरसेप्ट लेंगे स्टूडेंट, तो उसमें आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे उसी इक्वेशन के अंदर ये वाली, तो यहाँ से आपको y मिल रहा है -14। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ गया 0 -14। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, वर्टेक्स निकालना है h और k। तो h का फार्मूला बताया -b/2 है। तो
तो बी हमारे पास देखें स्टूडेंट इसमें क्या है -5/2, तो माइनस इंटू -5/2 इंटू 1, तो ये 5/2 यानी 2.5 आ गया। उसके बाद के का लिए c -b²/4a, तो c है हमारे पास स्टूडेंट -14 माइनस इंटू बी है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a1, तो ये स्टूडेंट आ रहा है -14 -25/4, 14 4 are 56 -25/4, ये सेम वही आ रहा है -81/4 यानी -20.25। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एच और के पॉइंट आ गए, वर्टेक्स के 2.5 -20.25। अब हम स्टूडेंट इसका क्या बना लेते हैं ग्राफ, तो ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सेम आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर दो का गैप दे दें, 4 6 8 -2 -4 -6 -8, और यहाँ पे 5 5 10 15 20 -5 -10 -15 -20। कोशिश करें स्टूडेंट कि आपका गैप बराबर स्केलिंग से करना है, अपने स्केल यूज़ करके। अब जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है जी 7 0, तो ये कहीं दरमियान में यहाँ पे पड़ा है 7 0। उसके बाद -2 0, तो ये आपका है कि स्टूडेंट -2 0। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये 0 -14, तो ये बिल्कुल यहाँ पे कहीं पड़ा 0 -14। और उसके बाद जो हमने वर्टेक्स निकाले स्टूडेंट, वो क्या क्या थे 2.5, 2.5 यहाँ पे कहीं पड़ा है, ये 2.5, और उसके साथ कौन सा है -20.25, तो ये यहाँ से आपने इसके सामने इधर से इसके साथ ये वाला पॉइंट आएगा 2.5 -20.25। अब आप देखें स्टूडेंट, बिल्कुल इजी वे में आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये यहाँ से आके ये पैराबोलिक शेप बन गई, ये आपका ग्राफ है। क्लियर स्टूडेंट, अब हमने इसके दो पार्ट कर लिए। दोबारा देख लें स्टूडेंट कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है, y के इक्वल करना है। उसके बाद x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट करोगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, फिर y इंटरसेप्ट निकालोगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर वर्टेक्स निकालने के लिए ये दो फार्मूले यूज़ करने हैं, h = -b/2 है, k = c - b²/4a। तो ये वाले दो फार्मूले यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट आएगा। तो सारे पॉइंट आप यहाँ बना के पैराबोलिक शेप बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 2x² + 13x + 6 = 0। तो सेम स्टेप हम करेंगे, लेट 2x² + 13x + 6 = 5। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1 फॉर y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y = 0। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे, उसके बाद आप इसके मिड टर्म ब्रेक करें, 6 2 = 12, 2x² + 12x + x + 6, तो 2x कॉमन आ रहा है, x + 6, 1 कॉमन आ रहा है, x + 6। तो यहाँ से स्टूडेंट x + 6 2x + 1 = 0, ये आपके पास बन गया। तो x की वैल्यू यहाँ से -6 और यहाँ से -1/2, तो ये पॉइंट बन गया -6 0 और दूसरा पॉइंट बन गया -1/2 0। उसके बाद स्टूडेंट आपने फॉर y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट लेंगे स्टूडेंट तो आपने पुट क्या करना है, x को 0। तो जब आप x 0 इसमें पुट करेंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये तो ये वाला पॉइंट आपके पास बन गया 6 0, सॉरी
0 6। अब आपने स्टूडेंट क्या निकालना है, वर्टेक्स एच के। तो क्या फार्मूला था एच के लिए, -b/2 है। तो b है हमारे पास स्टूडेंट 13, -13 2a2 है, 2 2 4, तो -13/4। उसके बाद नेक्स्ट के निकालना है, c -b²/4a। तो c है हमारे पास स्टूडेंट 6 -b है हमारे पास 13 और 4a है हमारे पास 2। तो 6 - 13 का स्क्वायर 169, 4 2 8, 8 6 48 -169 डिवाइडेड बाय 8। तो 9 - 8 1, 6 - 4 2, 121 डिवाइडेड बाय 8। 121 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें, ठीक है स्टूडेंट, 8 1 is 8, 4 remaining, 8 5 is 40 point, फिर 8 1 is 8, 2 16, 8 15.125 माइनस का। क्लियर स्टूडेंट, यानी आपका एच का पॉइंट आ गया। 13 को भी 4 पे डिवाइड करें, 4 3 is 12, 1 remaining, तो ये 3.25 आ गया। तो -3.25, उस पर आ रहा है -15.125। अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं स्टूडेंट हम, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस। 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8, 5 10 15 20। इसमें मैक्सिमम नंबर देख लिया करें स्टूडेंट के कितना आ रहा है, उसके मुताबिक बनाया था। अच्छा, उसके बाद इसी तरह -5 -10 -15 और -20। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हम इसको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने जो बनाया था वो था स्टूडेंट -60 और -1/20। ये आ गया स्टूडेंट -60, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और एक आ गया जी -1/20। तो -1/2 यानी 1 और 0 के दरमियान में बनेगा, ये फर्क करें 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया जी -1/20। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट बनाया था वो है 0 6। तो 0 6 स्टूडेंट फर्ज करें ये यहाँ पे आ गया, ये 0 6 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो वर्टेक्स हमने बनाए थे। तो वर्टेक्स है स्टूडेंट -3.25 और -15.125। तो -3.25 ये -2 और -3 ये हो गया, तो ये इधर से ये हो गया, और -15.125 ये आ गया स्टूडेंट। फर्स्ट करो यहाँ से ये वाला पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ग्राफ है ये किस तरह कट करेगा, ऐसे यहाँ से इसको हम लेके जाएंगे वर्टेक्स से कट करके, ये और ये हमारे पास ज्वाइन कर ये। तो ये भी एक हमारे पास स्टूडेंट पैराबोलिक शेप बन गया। तो ये 3 ग्राफ हमने स्टूडेंट ड्रॉ कर लिए। तो जो इसका चौथा ग्राफ है वो आप ही इसी मेथड को ट्राई कर लीजिएगा। उसकी रकम है 4x² + 12x - 27 = 0। सबसे पहले आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 108, और प्लस माइनस करने से कितना आना चाहिए, 12। तो हम देखते हैं स्टूडेंट के इसके फैक्टर क्या बनेंगे। 18 - 6 करें अगर स्टूडेंट, 4x² + 18x - 6x - 27 = 0।
2x कामन, तो x प्लस 9 माइनस 3 कामन, या 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -9/2, यहाँ से x की वैल्यू 3/2। तो इनको आप बेशक उसमें कन्वर्ट कर लें, -9/2 -4.50 और उसके बाद ये वाला 1.50, क्योंकि जब हम y के इक्वल करके x इंटरसेप्ट निकालते थे, y को 0 पुट करके वो सारा कुछ ये प्रोसेस होता। फिर आप यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उसमें x को 0 पुट करेंगे, तो जब x को 0 पुट करेंगे तो ये -27 आ जाएगा। ये स्टूडेंट, तो आपका ये वाला पॉइंट बन गया 0 -27। और वर्टेक्स के लिए स्टूडेंट आप यूज़ करेंगे h और k। तो h का फार्मूला -b/2a और k का फार्मूला c -b²/4a। तो b है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर 12/4, तो ये आ गया -12/2 × 4, 4 3 12, तो -1.5 आ गया। उसके बाद c की वैल्यू है स्टूडेंट -27, b की वैल्यू 12²/4, a की वैल्यू 4 है, तो -27 -144/4 तो इसी तरह आप 27 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, 12²144/16 आ गया। 16 को 27 से मल्टीप्लाई किया 432 आया, -144/16। तो इनको ऐड किया तो वो बना 576/16। तो अब 4 4 16, 4 1 is 4, यहाँ से 1 रिमेनिंग, 4 4 16, 4 4 16, तो 144 फिर से 4 आ रहा है, 4 3 12, यहाँ से कितना बचा 224, 4 6 24, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 36 माइनस का। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट बन गया -1.5 और इधर से माइनस का 36, यानी -1.5 और माइनस का 36। तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। तो अब स्टूडेंट इसका ग्राफ आप देख लें, मैं आपको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन से ग्राफ दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको आइडिया तो हो गया होगा। ये देखें, ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट पार्ट 4 का, ये वाला -4.5 और 1.5 ये उसका आंसर आया था। अब देखें हमारे पास जो इसका वर्टेक्स बना है वो -1.5 से -36 बना, तो ये वाला उसका -36 वाला पॉइंट वर्टेक्स हो गया। और जो पहला पॉइंट हमने बनाया था स्टूडेंट 4.5 और 0 और दूसरा 1.50, -4.50 और 1.50, तो यानी माइनस का 4.5 यानी ये बिल्कुल 5 के करीब होगा। इधर से ऐसे कट करके जाएगा -36 और फिर ये 1.5। ये स्टूडेंट, तो ये हमारा एक ग्राफ बन गया, ग्राफिकल मेथड। तो मैं उम्मीद करूँगा स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, इसके सिर्फ 3 ही बेसिक पॉइंट्स हैं, 3 स्टेप समझ लें कि पहले स्टेप पे आपने y के इक्वल करना है, फिर x इंटरसेप्ट के लिए y 0 करके x के 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकल आएगी, उससे एक पॉइंट बनेगा। और फिर वर्टेक्स के लिए फार्मूला h = -b/2 है और k के लिए c -b²/4 है। तो यही फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद आपने इसका ग्राफ शो करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।